ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पद्म पुराण, नारद पुराण, भविष्योत्तर पुराण और अन्य प्राचीन वैदिक ग्रंथों में वर्णित किंवदंतियों के अनुसार इस व्रत का पालन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से भक्त को रत्न समान पुत्र की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी का व्रत 16 अगस्त को रखा जाएगा और 17 अगस्त को इस व्रत का पारण किया जाएगा। आइए आपको बताते हैं पुत्रदा एकादशी का महात्म्य और पूजा का शुभ मुहूर्त व पूजा विधि। सावन के पवित्र महीने में जब भगवान विष्णु चतुर्मास की निद्रा में होते हैं तो यह एकादशी पड़ती है और इसको पुत्रदायी एकादशी माना गया है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करने का खास महत्व होता है। भगवान विष्णु की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मान्यता है कि इस दिन वे महिलाएं जो पुत्र पाना चाहती हैं और अगर व्रत करे तो उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी इस बार 16 अगस्त को है। इस एकादशी तिथि का आरंभ 15 अगस्त को सुबह 10:26 से हो जाएगा। इस एकादशी का समापन 16 अगस्त को सुबह 9:39 पर होगा। व्रत का पारण 17 अगस्त को सुबह 5:51 से 8:05 तक किया जा सकता है। ज्योतिषियों की माने तो पुत्रदा एकादशी पर शिववास योग समेत कई शुभ संयोग बन रहे हैं। इन योगों में भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं इन शुभ योगों के बारे में। इस साल श्रावण मास के पुत्रदा एकादशी पर प्रीति योग का निर्माण हो रहा है। इस योग का निर्माण दोपहर 1:13 से हो रहा है। इस योग का समापन 17 अगस्त को सुबह 10:48 पर होगा। वहीं बव एवं करण के योग बन रहे हैं। इन योगों में भगवान विष्णु एवं माँ लक्ष्मी की पूजा करने से साधक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। प्रीति योग के साथ इस साल लक्ष्मी नारायण योग भी रहेगा। बता दें कि बुध और शुक्र की युति से लक्ष्मी नारायण का योग बन रहा है। इस साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर शिववास योग का निर्माण हो रहा है। इस योग का निर्माण सुबह 9:40 से होगा। भगवान शिव कैलाश पर जगत की देवी माँ पार्वती के साथ विराजमान रहेंगे। इस समय भगवान शिव का अभिषेक करने और लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने से सुख और सौभाग्य में अतुल्य वृद्धि होती है। एकादशी व्रत दशमी के दिन से ही शुरू हो जाता है। दशमी के दिन तामसिक आहार जैसे लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए और सूर्योदय के पश्चात अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन भी चावल का त्याग करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर ले और घर के मंदिर को गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर ले। इसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा को लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर उस पर स्थापित कर ले। उसके बाद गंगा जल से अभिषेक करें और पुष्प के साथ तुलसी दल भी अर्पित करें। उसके बाद भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराकर उन्हें धूप, दीप, नैवेद्य साथ में तुलसी दल अर्पित करें। पूजा के बाद आरती करें और भगवान विष्णु को पीले वस्तुओं का भोग लगाएं। भगवान के भोग में तुलसी का पत्ता,
जरूर शामिल करें। बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते। एकादशी और द्वादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। इसके लिए पहले से इंतजाम कर लेना चाहिए। एकादशी के दिन अपना सर्वस्व भगवान के श्री चरणों में समर्पित करना चाहिए। यहाँ सर्वस्व समर्पित करने से तात्पर्य सिर्फ अन्न का उपवास नहीं, अपितु अपने अंतर्मन को भी भगवान से संलग्न करना चाहिए और किसी प्रकार की विषम परिस्थितियाँ जिसमें किसी को कष्ट हो नहीं पड़ना चाहिए। दूसरे की चुगली, निंदा करने और सुनने से, पाखंडियों से बातचीत करने से भी पुण्य का नाश होता है। सारा दिन भगवान के नाम जप कीर्तन में व्यतीत करना चाहिए। इस दिन एकादशी व्रत कथा और इसका महात्म्य अवश्य सुनना चाहिए। हो सके तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ, भगवत गीता का पाठ, पुराणों का पाठ भी कर सकते हैं। तुलसी माला से जितना आपका सामर्थ्य हो भगवान का मंत्र जाप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुराणों में एकादशी जागरण का भी काफ़ी महत्व बताया गया है। यदि मध्य रात्रि तक भी आपने भगवान का नाम जाप करते हुए कीर्तन कर लिया तो भी काफ़ी है। एकादशी जागरण का संपूर्ण विवरण आपको पद्म पुराण की कथाओं में मिल जाएगा। सुबह जल्दी उठकर पारण समय के पूर्व भगवान की पूजा करके किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं या उसके नाम से सिद्धा ही निकाल कर रख दें। उसके पश्चात भोजन ग्रहण करें। ये था एकादशी व्रत का संपूर्ण नियम, जिसे मैंने आपके समक्ष बहुत छोटे में बताने की कोशिश की है। यदि इससे जुड़ी आपके पास कोई प्रश्न या सुझाव हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। पद्म पुराण के अनुसार पुत्रदा एकादशी का महात्म्य, जो कि इस चैनल पर पहले से अपलोड किया हुआ है, जिसे आप सुनने के साथ साथ पढ़ भी सकते हैं। एकादशी के दिन उसे अवश्य सुनिएगा।